वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल रहस्य टीवी इंडिया को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस घंटे को भी क्लिक कर लें जिससे कि आप हमारे वीडियोस देख सकें सबसे पहले। दुनिया की 10 अविश्वसनीय जगहें जो अभी भी मौजूद हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी अविश्वसनीय जगहें हैं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ऐसी आश्चर्यचकित करने वाली चीजें पूरी दुनिया में मौजूद हैं, भले ही वो कोई स्मारक हो, कोई पुराना गांव हो या कोई आधुनिक शहर। ऐसी जगह बहुत से लोगों को भले ही पसंद ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसी जगहें बहुत ही शानदार होती हैं और वास्तव में ऐसी जगहें धरती पे मौजूद भी हैं। आज हम आपको ऐसी ही 10 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही अविश्वसनीय हैं, लेकिन इस धरती पे वो मौजूद हैं। नंबर 10, जतेंगा, असम, भारत। भारत के असम में मौजूद जतेंगा गांव की आबादी 2500 के आसपास है, पर यह गांव पक्षियों के बिना कारण मरने के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि जो भी प्रवासी पक्षी इस गांव में आते हैं वो कभी इस गांव से वापस नहीं जाते हैं, और यह भी कहा जाता है कि पक्षी सड़कों और गलियों में मरे पड़े मिलते हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन पक्षियों की मौत सितंबर और अक्टूबर की अमावस्या की शाम को 6 बजे से लेकर रात 9:30 बजे के बीच में ही होती है। ये पक्षी सड़क पर केवल 1 मील के हिस्से में ही पड़े हुए मिलते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार आसमान में कोई शैतानी ताकत है जो पक्षियों की जान ले लेती है, पर इस बारे में वैज्ञानिकों की अलग राय है। उनका कहना है कि पक्षियों के मरने की वजह सघन कोहरा और ज्यादा ऊंचाई है, जिसकी वजह से पक्षियों को चक्कर आ जाता है और वो पेड़ की तरफ जाते जाते घरों और बिल्डिंगों से टकराकर नीचे गिर जाती हैं और अपनी जान गंवा देती हैं। एक और वैज्ञानिक धारणा के अनुसार पक्षी गांव की रोशनी की तरफ आकर्षित हो जाती हैं और बाद में वो घबराकर मर जाती हैं, लेकिन अभी तक कोई भी थ्योरी इस डरावनी जगह के बारे में सही साबित नहीं हुई है, इसलिए यह जगह अभी तक स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक डरावनी जगह है। नंबर 9, स्लोप पॉइंट, न्यूजीलैंड। स्लोप पॉइंट न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के सुदूर दक्षिण भाग में स्थित है। यह जगह ठंडी और डरावनी हवाओं के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि यह हवा इतनी ठंडी होती है कि यहाँ पर खड़े पेड़ भी बहती हवा की दिशा में मुड़कर टेढ़े हो चुके हैं। बताया जाता है कि यह हवा सीधे अंटार्कटिका से आती है। स्लोप पॉइंट का उपयोग केवल भेड़ों को चराने के लिए ही किया जाता है, और दुख की बात तो यह है कि स्लोप पॉइंट पर न तो कोई इंसान और न ही कोई जानवर रहता है। यहाँ पर मुड़े हुए पेड़ों की वजह से कुछ ऐसे शेल्टर बने हुए हैं जिनमें इन हवाओं से बचा जा सकता है, लेकिन वो भी सुनसान पड़े हुए हैं। यहाँ मौजूद समुद्र का नजारा रॉकी कोस्ट आइलैंड से बहुत ही प्यारा नजर आता है। यहाँ पर एक साइन बोर्ड है जिस पर स्लोप आइलैंड से इक्वेटर और साउथ पोल की दूरी लिखी हुई है। इसके अलावा वहाँ जंगलों में एक सोलर लाइट हाउस भी मौजूद है। यहाँ पर पहुंचने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, पर 20 मिनट पैदल चलकर और पीले रंग के निशान का पीछा करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। नंबर 8, अल नास्ला रॉक फॉर्मेशन। बहुत सी प्राकृतिक जगहें ऐसी होती हैं जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। उन्हीं में से एक है अल नास्ला रॉक फॉर्मेशन। यहाँ पत्थरों के बीच में मौजूद हल्की सी खाली जगह इन पत्थरों को बेजोड़ कलाकृति जैसा बनाती है। ये दोनों पत्थर प्राकृतिक रूप से यहाँ पर स्थित हैं और ये इस इलाके में काफी फोटोजेनिक हैं। इसके अलावा ये अभी तक लोगों के लिए रहस्य हैं और कोई भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया है। नंबर 7, पेंटेड ड्यून्स, यूएसए। पेंटेड ड्यून्स लॉरेंस वोल्केनिक नेशनल पार्क में स्थित हैं। ऊपर से देखने पे ये वाटर कलर पेंटिंग लगती है। लाल और संतरी रंग से भरी हुई पहाड़ी, बड़े बड़े पेड़ पूरी पर्वत श्रृंखला पर खूबसूरत लगते हैं। हालांकि रंगों से भरी हुई पहाड़ी ऐसी लगती है कि किसी खूबसूरत कलाकार की कल्पना है और ये प्रकृति का एक अद्भुत नमूना है। ड्यून्स के असामान्य दिखने के पीछे सिर्फ कलाकार का हाथ है। पेंटेड ड्यून्स के पीछे की असली वजह ज्वालामुखी की राख है। ये राख रंग बिरंगी इसलिए लगती है क्योंकि ये राख ज्वालामुखी के ऊपर से गर्म लावा के साथ गिरती है। नंबर 6, हाइड एंड सीक बीच, ओडिशा। हाइड एंड सीक बीच भारत के ओडिशा में स्थित है। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर समुद्र गायब हो जाता है और फिर चमत्कारी रूप से दोबारा आ जाता है। यहाँ जाकर आपको कभी न भूलने वाली खुशी का एहसास होता है और आप भी प्रकृति के इस चमत्कार को देखकर झूम उठते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि समुद्र इस बीच पे 5 किलोमीटर आगे तक आ जाता है और फिर 5 किलोमीटर तक पीछे भी चला जाता है। पानी के पीछे जाकर लोग पैदल चलते हुए समुद्र के बीच में जाकर समुद्र को निहार सकते हैं। जब आप चलकर जाते हैं तो आपके पैरों के निशान बन जाते हैं, और फिर जब उस पे समुद्र का पानी आता है तो वो वापस उस पे मिट्टी छोड़ जाता है। ऐसे में जब आप फोटो खींचेंगे तो आपको फोटो देखने के बाद ये लगेगा कि आप पानी पे चल रहे हैं। नंबर 5, द इरोटिक रॉक वैली, टर्की। टर्की के एंटोलिया के सूखे और धूल भरे इलाकों में पर्यटकों के लिए मशहूर कैपेडोचिया, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व हेरिटेज स्मारकों में शामिल किया गया है, मौजूद है। यहाँ पर बहुत सी पुरानी गुफाएं हैं जो अंडरग्राउंड है। यह मिडिल ईस्ट में एक बहुत ज्यादा महत्व वाली और ऐतिहासिक जगह है।
इसके अलावा इसकी खोज करना काफी अजीब भी रहा है और यहाँ डिल्डोज के बड़े बड़े पत्थर भी हैं जिनकी जियोलॉजी के इतिहास की वजह से जानकारी मिली है। इन पत्थरों की शेप काफी अजीब सी है। ये बड़े बड़े पत्थर आसमान को छूते हुए लगते हैं और इनके ऊपर का हिस्सा टेढ़ा मेढ़ा है। यहाँ ऐसे पत्थरों की भरमार है। हैरानी की बात यह है कि ये जगह अब यूरोप के लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह बन चुकी है क्योंकि उन्हें यहाँ फोटो लेना अच्छा लगता है। नंबर 4, दैट्स अ रैप। इजिप्ट के बारे में बहुत से लोगों को पता होगा। इजिप्ट मशहूर है पिरामिड और मम्मी के लिए। जमीन के नीचे से मिले मम्मी को देखकर यह पता चलता है कि जिस नजरिए से हम उन्हें देखते हैं वो अलग हैं। पेरिस में मौजूद एक म्यूजियम जिसमें इजिप्ट की बहुत सी मम्मी एक साथ कतार में खड़ी हुई हैं। इन सभी मम्मी को लगभग 3000 बीसी से लेकर 30 बीसी पुरानी माना गया है। इनके मुंह को देखिए, इसे जियोमेट्रिक शेप में बांधा गया है। उनके पैरों के पास एप्रन भी बंधा हुआ होता है। इनका एक और उदाहरण मिलता है क्रोएशिया के म्यूजियम में। विक्टोरियन युग में आप किसी से भी मम्मी खरीद सकते थे। मम्मी को लपेटने के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं की गई थी, लेकिन जब इस बारे में रिसर्च हुई तो पता चला कि एक रीति रिवाजों के किताब से लिए गए हैं। नंबर 3, द डेंडेरा लाइट। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बिजली बल्ब की खोज तो आधुनिक समय में हुई है, पर कुछ लोग हमारी इस बात से सहमत नहीं होंगे। इजिप्शियन सभ्यता के पास प्रकाश करने का कोई जरिया उपलब्ध था। अगर आप डेंडेरा के मंदिरों की छत पर मौजूद नक्काशी को देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ इजिप्शियन सभ्यता के लोग ऐसे प्रतीत होते हैं कि उनके हाथ में बेसबॉल वाले बैट हैं, पर यह कोई बेसबॉल बैट नहीं बल्कि आधुनिक समय में काम आने वाले लैंप की तरह कुछ हैं। रिसर्च के अनुसार ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, बल्कि ये उगते हुए सूरज की तरह दिखता है। नंबर 2, एक्सप्लोडिंग पिरामिड। इजिप्शियंस अपने पिरामिड के लिए विश्वविख्यात हैं, पर बहुत सी सभ्यता खासकर मध्य और दक्षिणी अमेरिका के अनुसार इनमें खासी समानता है। कुछ लोगों के लिए ये महज एक संयोग की बात है कि आधुनिक सिविलाइजेशन में भी उन्हीं निशानों का उपयोग किया गया है। सभी पिरामिड को ऊंचा किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था, शायद किसी ऊर्जा को प्राप्त करने के उद्देश्य से। इसका उदाहरण एक इजिप्ट में बर्बाद हुए पिरामिड को देखकर पता चलता है। ऐसा पता चलता है कि 12000 साल पहले आबुरा वाश में मौजूद पिरामिड 213 मीटर ऊंचाई पर था और यह गीजा के ऐतिहासिक पिरामिड से भी ऊंचा था। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह पिरामिड ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था और ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने की वजह से ये एक्सप्लोड हो गया। हेरसलेओन, इजिप्ट। 1933 में आरएएफ कमांडर ने इस शहर के बारे में पता लगाया था, लेकिन इसके एक्सप्लोर करने की शुरुआत 1999 में फ्रेंच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो ने की। इस शहर को थॉनिस नाम से भी जाना जाता है। यह शहर इतना बड़ा है कि अब तक इसके सिर्फ 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया जा सका है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि 6th से 4th सेंचुरी बीसी के दौरान यहाँ काफी ज्यादा एक्टिविटी हुआ करते थे। सुनामी, भूकंप और समुद्री जल स्तर लगातार बढ़ने के कारण 8 बीसी में यह शहर पानी में समा गया। यहाँ मिले प्रमुख चीजों में गॉड सेरापिस और क्वीन आर्सेनोए II के स्टैच्यूज, 2nd सेंचुरी बीसी का कॉपर कॉइन, ग्रीक टेम्पल, शिप्स और एंशिएंट ग्रेनाइट कॉलम्स भी मिले हैं। इस शहर की डिस्कवरी के बाद एंशिएंट इजिप्ट की काफी सारी हिस्ट्री सामने आई है। नंबर 3, पोटोसी, वेनेजुएला। पोटोसी एक छोटा सा शहर था। यहाँ की आबादी लगभग 1200 लोगों की थी। 1985 में सरकारी फरमान पर इस जगह को हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने के लिए सेलेक्ट किया गया। शहर खाली कराया गया और पूरे इलाके को पानी में डुबो दिया गया। पोटोसी में लगभग 100 फीट पानी जमा हो गया। लगभग 25 सालों तक पानी के अंदर रहने के बाद 2010 में इस शहर को पानी से छुटकारा मिला। 2010 में वेदर फिनोमेना अल नीनो के कारण वेनेजुएला भयंकर ड्राउट की चपेट में आ गया। इस ड्राउट के कारण पोटोसी शहर के ऊपर जमा 100 फीट पानी भी सूख गया और 25 साल बाद एक बार फिर यह शहर विजिबल था। भले ही पानी सूख गया हो, लेकिन शहर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। यह शहर एक डरावनी जगह में बदल गया था। पोटोसी शहर के निवासी अपने घर को देखने आए, लेकिन इस वीरान शहर को देखकर वापस चले गए। नंबर 2, योनागुनी, जापान। जापान का योनागुनी मॉन्यूमेंट एक मिस्टीरियस सबमर्ज सिटी है। योनागुनी सी हैमरहेड शार्क्स के लिए काफी मशहूर है। 1986 में डाइवर किहाचिरो अराताके शार्क्स की तलाश कर रहे थे, तभी उनकी नजर पत्थर से बने स्ट्रक्चर पे पड़ी। किहाचिरो ने जब करीब जाकर देखा तो वो हैरान रह गए। पत्थरों से बना यह स्ट्रक्चर काफी दूर तक फैला हुआ था और काफी हद तक एक शहर जैसा था। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी योनागुनी मिस्ट्री बना हुआ है। कुछ का कहना है कि नेचुरल फॉर्मेशन है, वहीं ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पे जोर देते हैं कि ये एक शहर है। मसाकी किमुरा का कहना है कि यह शहर लगभग 10,000 साल पुराना है और टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण यह समुद्र में डूब गया। पत्थर से बने इस शहर में पिरामिड्स, कैसल्स, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स और स्टेडियम्स भी हैं। हालांकि योनागुनी नेचुरल फॉर्मेशन है या आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स, इस बात पे अभी भी बहस जारी है। नंबर 1, आइलैंड ऑफ एंटीरोडोस, इजिप्ट। एंटीरोडोस आइलैंड इजिप्ट की रूलर क्लियोपेट्रा का प्राइवेट आइलैंड था। ये शानदार आइलैंड 4th सेंचुरी में भूकंप और सुनामी की वजह से डूब गया था।
लगभग 1500 साल तक समुद्र के अंदर रहने के बाद फ्रैंक गोडियो ने 1996 में इस आइलैंड के बारे में पता लगाया। एक क्वीन के प्राइवेट आइलैंड के बारे में पता चलते ही दुनिया भर के मरीन आर्कियोलॉजिस्ट इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगे। यहाँ पर 200 से ज्यादा खूबसूरत स्कल्पचर्स मिले हैं। मार्बल और ग्रेनाइट से बने कई खूबसूरत कमरे और मंदिर भी मिले हैं। यहाँ मिले ज्यादातर कीमती सामान को निकालकर अलग अलग म्यूजियम्स में रखा गया है, लेकिन इस डूबे हुए शहर की खूबसूरती अभी भी कायम है। इजिप्ट की सरकार एंटी रोडस को अंडर वाटर म्यूजियम में बदलना चाहती है। इनमें से आप किस शहर को देखना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।